हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ एलियंस मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें फर्स्ट पार्ट के एंड से ही दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि मिस रिप्ली अर्थ के लिए निकल चुकी थी, तो उसकी स्पेसशिप एक स्पेस स्टेशन पर आकर रुकती है, जिसे वो फैसिलिटी वाले अंदर भी लेते हैं और साथ ही मिस रिप्ली को उनकी स्लीपिंग चैम्बर से निकाल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जैसे ही उन्हें होश आता है तो मर्क नाम का एक शख्स उनके पास बातचीत करने के लिए पहुँचता है, जिस बातचीत में वो उसे एक शॉकिंग न्यूज देता है कि वो 57 ईयर्स के बाद उठ रही है। यानी कि जब मिस रिप्ली ने अपने शिप को अर्थ की तरफ मोड़ा था तो उनका शिप अर्थ की तरफ नहीं बल्कि अपना डायरेक्शन खो गया था, जिस कारण ही वो लगभग 57 ईयर्स से स्लीपिंग चैम्बर में ही है और ऐसे ही स्पेस में घूम रही थी। जो बात सुनकर मिस रिप्ली काफी शॉक हो जाती है और वो कुछ दिनों तक वहीं रहने का डिसीजन बनाती है, जिसके साथ साथ कुछ समय बाद वो बर्ब से अपनी बेटी के बारे में पूछती है, जिसे वो लास्ट 11 साल की थी तब मिली थी, जिस कारण बर्ब उसे उसकी बेटी की फोटो तो दिखा देता है, वो भी हिचकिचाते हुए, क्योंकि हम देख पाते हैं कि मिस रिप्ली की बेटी अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी, जिसके साथ साथ कैंसर के कारण उसकी डेथ भी हो गई। जो सुनकर मिस रिप्ली काफी टूट जाती है और फिर कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि मिस रिप्ली पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, वो भी उस बात की कि एक्चुअल में उसके क्रू और नॉस्ट्रोमा शिप के साथ हुआ क्या था, जिस कारण मिस रिप्ली उन सभी को सच सच बता देती है कि वो एक ऐसे प्लेनेट पर गए थे जहां उन लोगों को इंजीनियर्स यानी कि एलियंस मिले थे और उनमें से एक एलियन उनकी शिप में आ गया, जिस कारण उसके सारे क्रू मेंबर्स मारे गए और मिस रिप्ली एक अकेली शख्स बच गई। पर हम देख पाते हैं कि वेलैंड और उसके सभी लोग उस पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि जिस प्लेनेट की वो बात कर रही है लगभग 30 सालों से वहाँ उन लोगों ने एक कॉलोनी बसाई हुई है, जहाँ के लोगों को ऐसी कोई भी एग्जिस्टेंसी का यानी कि एलियंस का पता नहीं चला। जो बात जान मिस रिप्ली और भी शॉक में है, लेकिन उसके बाद वो उनको कोऑर्डिनेट्स देती है, जिस कारण वो लोग उस प्लेनेट पर रह रहे एक शख्स को उस लोकेशन पर जाकर चेक करने के लिए कहते हैं। और हम देख पाते हैं कि एक फैमिली उस लोकेशन पर चेक करने के लिए पहुंची है कि वहाँ पर सच में एलियन एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। जो चेक करने के लिए सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही उस एरिया के अंदर पहुँचते हैं, पर वहाँ से दौड़ती और चिल्लाती हुई वो लेडी बाहर आकर कॉलोनी वालों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि उसके हस्बैंड के फेस को फेस हगर ने कनेक्ट किया हुआ है। और ऐसे ही कुछ घंटों बाद स्पेस स्टेशन का कनेक्शन भी उस कॉलोनी वालों से टूट जाता है, जिससे वो सभी काफी चिंतित हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम मिस रिप्ली को देख पाते हैं, जिन्हें अभी भी उन सारी चीजों को लेकर यानी कि एलियंस को लेकर नाइटमेयर्स आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही कि कॉलोनी से कनेक्शन टूट चुका है, जिस कारण वेलिन युतानी, रिप्रेजेंटेटिव कार्टर बर्ग और लेफ्टिनेंट गॉर्मन रिप्ली के पास आते हैं, ताकि वो लोग उसे अपने साथ वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ले जाएं, जिसके लिए रिप्ली अग्री कर जाती है, वो भी इतने ट्रॉमेटाइज होने के बाद भी, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि वो लोग सिर्फ वहाँ कॉलोनी वालों को चेक करने के लिए जा रहे हैं और साथ ही एलियन की इन्फॉर्मेशन अगर उन्हें वहाँ कहीं भी मिली या उनकी एग्जिस्टेंसी, तो वो लोग उसे अपने साथ लाने की जिद नहीं बल्कि उसे वहीं पर खत्म करेगी। जिसके बाद रिप्ली को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो लोग उसकी इस मिशन में हेल्प करने वाले हैं। और उनके क्रू में एक एंड्रॉइड भी शामिल है, जिसका नाम बिशप है, जिस पर आप लोगों को पता ही है कि रिप्ली भरोसा नहीं करने वाली, वो भी नॉस्ट्रोमा की इंसिडेंट के बाद से। और फिर क्या, सभी लोग सुलाको नाम की एक शिप से सीधा कॉलोनी के लिए निकल पड़ते हैं और उस लोकेशन पर पहुँचते ही एक ड्रॉप शिप की मदद से उन सभी को सरफेस पर यानी कि LV-429 प्लेनेट के सरफेस पर लैंड कर दिया जाता है। और जैसे ही सभी लोग कॉलोनी की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो अंदर जाते ही उन्हें पता चलता है कि कॉलोनी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है, साथ ही वहाँ उन्हें एक भी जिंदा शख्स नहीं मिलता। लेकिन हाँ, उनके साइंस लैब में उन्हें 2 जिंदा फेस हगर नजर आते हैं, जिन्हें एक टैंक में
रखा गया है, मानो जैसे ये कॉलोनी वाले उन पर रिसर्च कर रहे थे और उनमें से ही एक फेस अगर निकल चुका था, जिस कारण ही कॉलोनी का आज ये हाल है। और उसी दौरान उन लोगों को कुछ आवाजें आती है, जिसे चेक करने के लिए जैसे ही वो लोग एयर वेंट में पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें न्यूट नाम की एक काफी छोटी लड़की नजर आती है, जो इन सारी चीजों से काफी ट्रॉमेटाइज है, जिसे देखकर रिप्ली को अपनी बेटी की याद आती है और वो उसे सुरक्षित रखने का प्रॉमिस करती है और साथ ही अर्थ पर ले जाने का भी। जिसके बाद क्या वो उस लड़की के साथ साथ और कुछ लोगों को लेकर शिप की तरफ बढ़ने का डिसीजन बनाती है। तो वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि अभी भी कुछ लोग यानी कि कुछ सोल्जर्स उसी कॉलोनी में रुककर डेड बॉडीज को ढूंढने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस कॉलोनी में एक भी डेड बॉडी नहीं मिली है, जिस वजह से वो लोग कॉलोनी वालों के अंदर लगे हुए ट्रैकर को इस्तेमाल करने का डिसीजन लेते हैं, ताकि वो लोग उनकी बॉडी को ट्रैक कर पाए। जिसे ट्रैक करते ही उन्हें पता चलता है कि उन सभी की डेड बॉडीज को नीचे के फ्लोर पर रखा गया है, जहाँ एक काफी बड़ा फ्यूजन कोर है, जहाँ गोली चलाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि एक गोली न्यूक्लियर वेपन जैसा काम करेगी। जिस वजह से वो सभी फायर बस्टर के साथ वहाँ जाने का डिसीजन लेते हैं और वहाँ पहुँचते ही उन सभी की नजर कॉलोनी वालों की काफी सारी डेड बॉडी पर पड़ती है, जिन्हें ककून कर वहाँ रखा गया है, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी हैरान है। जिसके साथ साथ ये सारी सिचुएशन रिप्ली भी मॉनिटर पर नोटिस कर रही है। जिसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि जैसे ही एक शख्स एक डेड बॉडी को हाथ लगाता है तो उसकी आँख खुल जाती है, जिसकी बॉडी के अंदर से एलियंस निकलना शुरू हो जाते हैं और डर के मारे वो लोग उसे जला देते हैं, जिस वजह से काफी आवाजें होना शुरू हो जाती हैं और वहाँ मौजूदा एलियंस जग जाते हैं और जगते ही वो वहाँ मौजूदा हर एक लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो देख वो सभी लोग काफी हैरान है। और साथ ही रिप्ली के साथ मौजूदा शख्स ये नजारा देख फ्रीज हो चुका है और वहाँ जाने का डिसीजन नहीं बना पाता, जिस कारण उसे उसकी जगह से हटाते हुए रिप्ली उन सभी लोगों को वहाँ से निकालने का डिसीजन बनाती है। साथ ही उन सभी को एंट्रेंस पर आने के लिए कहती है, ताकि वो उन लोगों को वहाँ से लेकर निकले, जिनमें से अनफॉर्चुनेटली ज्यादा लोग नहीं बच पाते, पर जितने लोग बचे हैं वो व्हीकल की मदद से उस कॉलोनी से दूर आ पहुँचते हैं। जिसके बाद वो लोग अपने ड्रॉप शिप को खुद के पास बुलाने का डिसीजन लेते हैं, ताकि यहाँ से जल्द निकल सके। पर अनफॉर्चुनेटली वो ड्रॉप शिप जैसे ही उन लोगों की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके अंदर बैठी पायलट खुद के पास स्लाइमी सा उसके पास नजर आता है, जिसे चेक करने के लिए वो जैसे ही मुड़ती है तो हम देख पाते हैं कि एक एलियन उस पर अटैक कर देता है, जिस कारण उनका ड्रॉप शिप तबाह हो जाता है और उनकी व्हीकल भी। यानी कि अब उन लोगों के पास इस कॉलोनी से निकलने के लिए ना ही ड्रॉप शिप है और ना ही कोई व्हीकल, जिस वजह से वो सभी कॉलोनी के दूसरे पार्ट में आ पहुँचते हैं, ताकि कुछ समय तक वो लोग सेफ रह सके। जहाँ वो सभी यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे होते हैं तो वही रिप्ली का दिमाग चलता है और वो उन सभी से ये कहती है कि वो एलियंस काफी जल्दी बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि उन लोगों के पास एक फीमेल भी होगी जो उन सभी एग्स को प्रोड्यूस कर रही है। जिसके साथ साथ वो बिशप को ये ऑर्डर देती है कि वो लोग लैब में मौजूद सभी फेस हगर को खत्म कर दी, पर बिशप ऐसा नहीं करता और उसे कहता है कि उसे उन्हें खत्म करने के लिए कार्टर का ऑर्डर लगेगा, जिस कारण रिप्ली सीधा कार्टर से बात करने के लिए आ पहुंचती है और उससे बातचीत में उसे पता चलता है कि कार्टर कभी उन एलियंस को खत्म करना चाहता ही नहीं था, बल्कि उसने कॉलोनी वालों की जान तक को खतरे में डाल दिया, जिस वजह से आज इस कॉलोनी में कोई भी शख्स बचा नहीं। यानी कि उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वो एलियन कितने खतरनाक है, पर फिर भी वो रुका नहीं। जिसके साथ साथ अब वो उन एलियन के कुछ सैंपल्स को या एक एलियन को अर्थ पर ले जाना चाहता है, ताकि उसकी मदद से वो लोग काफी पावरफुल बन सके। यानी कि वो सभी उस एलियन को एज अ बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि वो लोग उस एलियन की मदद से काफी पैसे कमा सके। जिसे रिप्ली काफी चिढ़ जाती है और उसी के साथ बिशप उन्हें ये इन्फॉर्म करता है कि उनके ड्रॉप शिप के क्रैश होने के कारण उसने पावर प्लांट की कूलिंग सिस्टम को डैमेज कर दिया है, जिस वजह से जल्दी ये प्लैनेट यानी कि ये प्लांट ओवरहीट हो जाएगा और पूरी तरह एक्सप्लोड कर जाएगा, जिससे ये पूरी कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिसके लिए उन लोगों के पास सिर्फ 4 घंटे हैं, जिस कारण सभी लोग पैनिक हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि अर्थ से मदद आने में भी लगभग 16 दिन लग जाएंगे। पर बिशप उन सभी को रोकते हुए यही कहता है कि उनकी उस स्पेसशिप में, जिसे उन लोगों ने यहाँ पर लैंड नहीं किया, लेकिन वो स्टैंड बाय पर बाहर ही मौजूद है स्पेस में, तो उसके अंदर एक और ड्रॉप शिप मौजूद है, जिसकी मदद से वो सभी यहाँ से निकल तो सकते हैं, लेकिन उसे बुलाने के लिए बिशप ट्रांसमिशन के पास जाने का डिसीजन लेता है, जो इस
कॉलोनी से थोड़ा ही दूर है। और जब बिशप यहाँ से निकलता है तो हम देख पाते हैं कि रिपली छोटी बच्ची न्यूट को ढूंढने के लिए मेडिकल लैब आ पहुँचती है, जहाँ उसके साथ उसकी आंख लग जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि उस लैब के अंदर उन लोगों ने उसे कैद कर दिया है, क्योंकि उसकी आंख जैसे ही खुलती है तो वो नोटिस कर पाती है कि दरवाजे बंद है और साथ ही फेस हगर को किसी ने रिलीज कर दिया है। और देखते ही देखते वो फेस हगर्स उन पर अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए वो कैमरा में आवाज तो लगाती है पर कार्टर उसकी बात नहीं सुनता और उसे इग्नोर करने लगता है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करे रिप्ली की तो वो हार नहीं मानती और उन फेस हगर्स का सामना करते हुए वो फायर अलार्म को ट्रिगर कर देती है, यानी कि अलर्ट कर देती है, जिस कारण मरीन्स उसकी हेल्प के लिए वहाँ आ पहुँचते हैं, जो आते ही उन्हें रेस्क्यू के साथ साथ उन क्रिएचर्स को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद क्या वो सभी लोगों को कार्टर का सच बता देती है कि ये सारा किया था और किसी का नहीं बल्कि कार्टर का है। साथ ही उसने ही उस लैब में उस फेस हगर को रिलीज किया था ताकि वो न्यूट और रिप्ली पर अटैक कर दे, जिन दोनों को वो क्रायो स्लीप में डालकर यहाँ से अर्थ की तरफ ले जाए, जहाँ उन पर रिसर्च कर और उनसे बायोलॉजिकल वेपन्स बनाकर वो काफी पैसे कमाए। पर वो सभी कुछ कर पाए उससे पहले ही कॉलोनी की लाइट चली जाती है और उन्हें पता चलता ही कि एलियन ने उन लोगों पर अटैक कर दिया है, जिसे बचने की कोशिश में सबसे पहले हडसन की मौत हो जाती है। वही बात करें कार्टर की तो वो चालाकी दिखाते हुए दूसरे रास्ते से भागने का डिसीजन तो बनाता है, पर अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं होता, क्योंकि जिस रास्ते वो पहुंचता है एलियन ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा होता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। और ऐसे ही 2 और मेंबर्स की मौत हो जाती है, जिनके पास गोलियां न होने के कारण वो सभी यानी कि वो दोनों ग्रेनेड की मदद से खुद को सेक्रीफाइस करते हैं और कुछ एलियंस को भी खत्म कर देते हैं। और बचे हुए लोग रिप्ली और उस बच्ची के साथ इस कॉलोनी से निकलने का डिसीजन तो बनाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो बच्ची नीचे की तरफ गिर जाती है, जिसे बचाने का डिसीजन रिप्ली और एक और शख्स लेता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो बच्ची जहाँ उन लोगों का वेट कर रही थी, वहाँ एलियन पहुँच उसे मारता नहीं बल्कि अपने साथ ले जाता है। और वही रिप्ली के साथ जो शख्स उसकी हेल्प करने के लिए आया था वो जख्मी हो जाता है उस एलियन के कारण, जिस वजह से रिप्ली आए हुए शिप में उसे ले जाने का डिसीजन बनाती है। वहाँ पहुँचते ही वो बिशप और सभी लोगों को रुकने के लिए कहती है तब तक जब तक वो उस बच्ची को अपने साथ ना ले आए, जिसके लिए उसके पास सिर्फ 15 मिनट है। और खुद को वेपनाइज कर वो फिर से न्यूट को बचाने के लिए निकलती है, तो हम देख पाते हैं कि उसकी नजर सिर्फ उसके बेल्ट पर पड़ती है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि उसने न्यूट को खो दिया। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि न्यूट ककून में है और उसकी नजर जैसे ही एक फेस हगर पर पड़ती है तो वो चीख उठती है, जिस कारण उसकी आवाज को फॉलो करते हुए वहाँ रिप्ली पहुँच उस फेस हगर को खत्म कर देती है। पर अनफॉर्चुनेटली उसकी आवाज से वहाँ एलियन से अट्रैक्ट होकर उन लोगों पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए रिप्ली न्यूट को लेकर दूसरी तरफ दौड़ना शुरू करती है और एक अंधेरे रूम में आ पहुँचती है, जहाँ उसके आसपास उसे सिर्फ एग्स ही एग्स नजर आते हैं और साथ ही एक ट्यूब जो उस एग को डिलीवर कर रहा था, जिससे रिप्ली को समझ आता है कि वो उस एलियन फीमेल या फिर हम क्वीन कह सकते हैं जो उन सभी एग्स को डिलीवर कर रही है। और जैसे ही उस एलियन क्वीन की नजर रिप्ली पर पड़ती है तो वो सभी एलियंस की मदद से उन पर अटैक करने का डिसीजन बनाती है। पर जैसे ही वो इन एलियंस को आवाज दे उससे पहले ही रिप्ली बड़ी ही चालाकी से उसकी एग्स को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन करती है, क्योंकि उसे पता है कि एलियन हो या जानवर और या फिर इंसान, अगर वो एक फीमेल है तो वो एक माँ भी है, जिस वजह से वो एग को जलता देख उस एलियन से सहन नहीं होता, जिस वजह से वो उन लोगों पर हो रहे अटैक को रुकवा देती है और रिप्ली को वहाँ से जाने की भी परमिशन दे देती है। यानी कि उन दोनों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, जिसकी मदद से रिप्ली वहाँ से आसानी से बचकर निकल सकती थी। पर जैसे ही उसकी नजर एक एग से निकल रहे फेस हगर पर पड़ती है तो उसे देखा नहीं जाता, जिस कारण वो उन सभी एग्स को बर्नर की मदद से जलाना शुरू कर देती है, जो देख वो एलियन सिर्फ चिल्ला ही रही होती है। जिसके साथ साथ वो खुद को रिलीज करे तब तक रिप्ली वहाँ मौजूदा हर एक एग्स को अपने सभी वेपन्स की मदद से खत्म कर सीधा सरफेस पर न्यूट के साथ दौड़ाती है, जिस दौरान वो एलियन क्वीन भी आजाद हो गई और निकलते ही वो सीधा रिप्ली की तरफ जाने का डिसीजन बनाती है और उसे खत्म करने का। साथ ही वो सरफेस पर आ पहुंची है, जिसे देख रिप्ली डर चुकी है क्योंकि उसके सामने कोई भी शिप मौजूद नहीं। लेकिन वह
वक्त रहते वहाँ बिशप पहुँच उसे उस सिचुएशन से रेस्क्यू कर लेता है और जैसे ही वो सभी उस ड्रॉप शिप को लेकर उस प्लेनेट से निकलते हैं तो कुछ समय बाद ही वो पूरा प्लेनेट ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके साथ साथ वो सभी ड्रॉप शिप की मदद से स्पेसशिप आ पहुँचे हैं, जहाँ वो लोग राहत की सांस ले उससे पहले ही बिशप पर कोई अटैक कर देता है और देखते ही देखते उनकी नजर उसी एलियन क्वीन पर पड़ती है जो ड्रॉप शिप को लटकती हुई उनके शिप तक आ पहुंची है, जिस कारण लोडर की मदद से रिप्ली उसका सामना करती है और सीधा उसे एयरलॉक में अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसे शिप से बाहर फेंक सके, जिसमें वो कामयाब भी होती है और हम देख पाते हैं कि वो एलियन उनके स्पेसशिप से बाहर जा चुका है, जिसके बाद सभी लोग यानी कि रिप्ली, न्यूट, हिक्स और बिशप हाइपर स्लीप में चले जाते हैं ताकि अर्थ तक के सफर के लिए वो सभी आराम कर सके। और यहाँ पर एलियंस मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक, मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।